हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास है कंकरेंसी एंड सिक्योरिटी। इसमें आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ट्रांजैक्शन, यानी कि ट्रांजैक्शन डेटाबेस के अंदर क्या होती है। लेट्स सपोज आपके पास डेटाबेस के अंदर एक टेबल है अवेलेबल आइटम्स का, जिसके अंदर आपके पास आपके स्टोर के अंदर जो आइटम्स अवेलेबल हैं उनकी डिटेल्स है। लेट्स सपोज आपके पास ए, बी और सी आइटम्स हैं और आगे उसकी क्वांटिटी लिखी हुई है। अब लेट्स सपोज आप स्टोर में से ए आइटम्स को सेल करते हैं, तो जब आप अपनी ए आइटम्स को सेल करेंगे तो आपको अपनी इस डेटाबेस के अंदर चेंजेस करनी पड़ेंगी। लेट्स सपोज हमारे पास एक और टेबल है सोल्ड आइटम्स का, जिसके अंदर आपके पास उन आइटम्स की डिटेल्स है जो आपने सेल की हैं। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम यहाँ पर उन आइटम्स की एंट्री करेंगे जो हमने सेल की हैं। लेट्स सपोज हमने ए आइटम्स 5 सेल की थी, तो हमने यहाँ पर इसकी एंट्री कर दी। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। अब जब हमने यहाँ पर इसकी एंट्री की है तो हमें इन आइटम्स को अपनी अवेलेबल आइटम्स में से सब्ट्रैक्ट भी करना होगा, क्योंकि अब तो हमारे पास जो ए आइटम है वो 10 नहीं रह जाएंगी, बल्कि ये कितनी हो जाएंगी, ये 5 हो जाएंगी। और ये आपके पास है सेकंड स्टेप। पहला स्टेप आपने क्या किया, आपने जो आइटम सेल की हैं उनको सोल्ड आइटम्स के टेबल में ऐड कर दिया, और दूसरा स्टेप आपने क्या किया कि अवेलेबल आइटम्स में से उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। ये दो जो प्रोसेस आपने परफॉर्म किए हैं, इन दो स्टेप्स के कम्बिनेशन को हम डेटाबेस के अंदर ट्रांजैक्शन कहते हैं। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। अ ट्रांजैक्शन इज डिफाइंड एज अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क, कि ये वर्क का एक लॉजिकल यूनिट है डेटाबेस के अंदर। जब आप डेटाबेस के ऊपर कोई काम करते हैं तो उसके यूनिट के तौर पर आप ट्रांजैक्शन का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ वन और मोर ऑपरेशंस ऑन अ डेटाबेस दैट मस्ट बी कंप्लीटेड टुगेदर सो दैट द डेटाबेस रिमेन्स इन अ कंसिस्टेंट स्टेट। कि जब आप डेटाबेस के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो कुछ स्टेप्स होते हैं जिनके कम्बिनेशन को हम ट्रांजैक्शन कहते हैं, ताकि आपका जो डाटा है वो डेटाबेस के अंदर कंसिस्टेंट रहे। कंसिस्टेंट मींस कि आपका जो डाटा है डेटाबेस के अंदर वो कम्प्लीटली करेक्ट रहे। यानी कि अगर हम इस प्रोसेस में देखें तो हमने पहला स्टेप परफॉर्म किया, ऐड द सोल्ड आइटम्स इन सोल्ड आइटम टेबल्स, कि जो आइटम्स हमने सेल की उनको सोल्ड आइटम्स के टेबल में हमने ऐड कर दिया। और सेकंड स्टेप हमने परफॉर्म किया, सब्ट्रैक्ट द सोल्ड आइटम्स क्वांटिटी फ्रॉम अवेलेबल टेबल, कि जो आइटम्स हमने सेल कर दी हैं उनको अपनी इस अवेलेबल टेबल में से हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इन दो स्टेप्स के कम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे कि ये हमारी एक ट्रांजैक्शन है। अब यहाँ पर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, जो कि है हमारे पास कमिट एंड रोल बैक। इनको देखते हैं ये क्या है। अ ट्रांजैक्शन इज कमिटेड इफ़ इट कंप्लीट्स सक्सेसफुली एंड चेंज द डाटा, कि अगर आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कम्प्लीटली सक्सेसफुल हो चुकी है तो हम इसे कहेंगे कि ये हमारी कमिट हो चुकी है। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल देखी कि हमने पहला स्टेप परफॉर्म किया और सेकंड स्टेप भी परफॉर्म कर लिया। जब हमारे दोनों स्टेप्स यहाँ पे परफॉर्म हो चुके हैं तो हम इसे कहेंगे कि हमारी ट्रांजैक्शन कमिट हो चुकी है। लेकिन लेट्स सपोज इफ़ इट फेल्स एंड लीव्स द डाटा अनचेंज, इट इज़ सेड दैट द ट्रांजैक्शन हैज़ बीन रोल्ड बैक। कि लेट्स सपोज आपकी ये ट्रांजैक्शन कम्प्लीटली सक्सेसफुल नहीं होती। आपके पास ये टेबल है अवेलेबल आइटम्स का, आपने ये जो बी आइटम्स हैं ये 5 सेल कर दी और पहला स्टेप परफॉर्म कर दिया कि सोल्ड आइटम्स को आपने सोल्ड आइटम्स के टेबल में ऐड कर दिया। लेकिन इसी वक्त आपका सिस्टम किसी वजह से क्रैश कर गया और आपका जो ये सेकंड स्टेप है ये परफॉर्म नहीं हो सका। अब आप इसे कमिटेड कहेंगे? नहीं, ये ट्रांजैक्शन आपकी कमिट नहीं हुई, क्योंकि इसने आपकी इस डाटे को अनचेंज रहने दिया और आपका ये डाटा कंसिस्टेंट नहीं है। तब होगा क्या, आपकी ये जो स्टेप है जो आपने फर्स्ट स्टेप फॉर्म किया है ये भी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। इसको आप कहते हैं रोल बैक। या तो आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट होगी या फिर वो रोल बैक हो जाएगी। इसके अलावा आपके पास कोई थर्ड सिचुएशन नहीं हो सकती। अब दोबारा जब आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा तो ये ट्रांजैक्शन दोबारा से परफॉर्म होगी, ताकि आपका जो डाटा है वो आपकी डेटाबेस के अंदर कंसिस्टेंट रहे। इस चीज़ को फुलफ़िल करने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ट्रांजैक्शन की जो अप्लाई की जाती हैं डेटाबेस के ऊपर। पहली प्रॉपर्टी है ऑटोमेसिटी,
अ ट्रांजेक्शन मस्ट बी एन एटॉमिक यूनिट ऑफ वर्क, कि आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो एक सिंगल यूनिट ऑफ वर्क होना चाहिए। सिंगल यूनिट का मतलब क्या है कि अ ट्रांजेक्शन मस्ट कंप्लीटली सक्सीडेड और कंप्लीटली फेल्ड, कि या तो आपकी जो ट्रांजेक्शन है वो कंप्लीटली सक्सेसफुल होगी या फिर कंप्लीटली फेल होगी। इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। कि आपके पास अगर ये दो स्टेप्स हैं, अगर आपका ये पहला स्टेप आपका सक्सेसफुल हो चुका है और सेकंड आपका परफॉर्म नहीं हुआ, तो अब आप इसे ये नहीं कह सकते कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो हाफ सक्सेस हो चुकी है। हाफ वाला इसमें कोई सिचुएशन नहीं होती कि आप यहाँ तो इसे कहेंगे ये कम्प्लीटली सक्सेस हो चुकी है अगर ये दोनों कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर चूँकि आपकी एक स्टेटमेंट फेल हो गई है तो इसे आप कहेंगे ये कम्प्लीटली फेल हो चुकी है। इफ़ एनी स्टेटमेंट इन ट्रांजेक्शन फेल्स द इंटायर ट्रांजेक्शन फेल्स कम्प्लीटली, अगर आपकी एक स्टेटमेंट फेल है इट मीन्स आपकी सारी की सारी ट्रांजेक्शन फेल हो चुकी है। यानी कि अगर आपके पास एक ट्रांजेक्शन के अंदर 10 स्टेप्स हैं, 9 आपके परफॉर्म हो चुके हैं, 10th स्टेप आपका फेल हो गया है, तो इट मीन्स आपकी सारी की सारी जो ट्रांजेक्शन है वो फेल हो चुकी है। नेक्स्ट आपके पास सेकेंड इसकी प्रॉपर्टी है वो है कंसिस्टेंसी। अ ट्रांजेक्शन मस्ट लीव द डाटा इन अ कंसिस्टेंट स्टेट आफ्टर कंप्लीशन, जब आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो जाए तो एंड के ऊपर जो आपका डाटा होना चाहिए वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। कंसिस्टेंट मीन्स एक्यूरेट डाटा होना चाहिए। लेट्स सपोज आपके पास ये अवेलेबल आइटम्स का टेबल है, आपने बी आइटम्स कुछ सेल की हैं। लेट्स सपोज आपने 5 बी आइटम सेल की हैं जो आपके 100 आइटम्स के टेबल में आ जाएंगी। अब जब ये ट्रांजेक्शन कंप्लीट होती है तो अगर आपके पास ये टेबल मौजूद है इसके अंदर अभी भी बी की क्वांटिटी 20 बताई जा रही है, तो इट मीन्स आपका डाटा इनकंसिस्टेंट है, क्योंकि 20 तो नहीं है अब हमारे पास, क्योंकि 5 हमने सेल कर दी हैं तो अब यहाँ पर 15 होना चाहिए। तो इट मीन्स आपका ये टेबल कंसिस्टेंट नहीं है। लेकिन अगर आपके पास रिजल्टेंट जो टेबल है वो कुछ इस तरह से आता है कि आपके पास बी आइटम 15 शो हो रही हैं, इट मीन्स आपका ये जो टेबल है ये कंसिस्टेंट है। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इस बात को इंश्योर करता है कि आपकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के बाद आपका जो डाटा है वो कंसिस्टेंट रहे। नंबर 3 पे आपके पास है ड्यूरेबिलिटी। द ड्यूरेबिलिटी मीन्स दैट द मॉडिफिकेशंस मेड बाय द ट्रांजैक्शंस आर परमानेंट एंड परसिस्टेंट, कि हम इस बात को भी इंश्योर करते हैं कि ये जो मॉडिफिकेशंस हमारी अप्लाई हुई हैं ये परमानेंट हों। इफ़ द सिस्टम इज़ क्रैश्ड और रीबूटेड डाटा शुड बी गारंटीड टू बी कंप्लीटेड व्हेन द कंप्यूटर रीस्टार्ट, कि अगर किसी वजह से आपका ये सिस्टम क्रैश कर जाता है, ट्रांजैक्शन के वक्त या ट्रांजैक्शन कंप्लीट होने के फ़ौरन बाद आपका सिस्टम क्रैश कर जाता है, तो ऐसा नहीं है कि जब आप सिस्टम को रीस्टार्ट करें तो ये चेंजेस ही ना हुई हों। चाहे कुछ भी हो आपकी ये चेंजेस परमानेंटली अप्लाई होनी चाहिए। अगर अप्लाई नहीं होती तो आपका ये जो डाटा है ये इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, जिससे आपकी डाटाबेस के अंदर प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर इस बात का रिस्पॉन्सिबल होता है कि ट्रांजैक्शन के दौरान ये प्रॉपर्टीज़ फुलफिल होनी चाहिए। सो आज हमने डिस्कस किया कि ट्रांजैक्शन क्या है और ये डेटाबेस के अंदर किस तरह से वर्क करती है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू वेरी मच।